सर हम लोग कानपुर पेज पर लाइव हैं। नमस्कार अवधेश जी। और बहुत बहुत शुक्रिया। ये कानपुर यूपी पेज आप जो चला रहे हैं, इससे काफ़ी लोगों का भला हो रहा है। लोग अपने क्वेश्चंस आपके थ्रू अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं, तो अच्छी पहल है आपकी ये। नमस्कार, मैं हूं अवधेश यादव। स्वागत करता हूं आप सभी का कानपुर के सबसे चहेते पेज कानपुर यूपी और मेरे अपने पेज चाय पे चर्चा पेज पर। आज हमारे साथ जुड़े हैं बहुत ही फेमस, बहुत ही सीनियर इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रतीक भदौरिया सर। स्वागत है सर आपका। थैंक यू अवधेश जी, धन्यवाद। डॉक्टर प्रतीक सर हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट एंड आप अवेलेबल रहते हैं ग्वालियर में परिणीति हेल्थ हार्ट सेंटर नियर गोविंदपुरी चौराहा, यूनिवर्सिटी रोड, ग्वालियर। सर हैज डन एमबीबीएस एम्स दिल्ली एंड एमडी मेडिसिन डीएम कार्डियोलॉजी पीजीआई चंडीगढ़। सर आपका अप्रूवल है तो आज का जो लाइव सेशन है उसको हम लोग शुरू करें। सर आर यू ऑडिबल? हाँ हाँ, मुझे आ रही है आपकी आवाज़। हाँ सर, आपका अप्रूवल है तो आज का जो सेशन है उसको शुरू करें। हाँ, तो आपका सेशन आज बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है। और आप अपने क्वेश्चंस, आपके जो श्रोता हैं जो आपके थ्रू जो क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, आप बिल्कुल पूछिए। सर जो पहला सवाल आता है कि क्या है कार्डियक अटैक, किन वजहों से कार्डियक अटैक लोगों में होता है? देखिए, कार्डियक का मतलब होता है हार्ट, मतलब दिल। और कार्डियक अटैक या कार्डियक अरेस्ट, ये सब वर्ड्स एक दूसरे के एक दूसरे के सिनोनिम्स ही हैं। तो कोई भी ऐसी घटना जिसकी वजह से दिल अपना काम करना बंद कर दे, उसको बोलते हैं कार्डियक अटैक या कार्डियक अरेस्ट। बेसिकली टर्म जी कार्डियक अरेस्ट है, और हार्ट जी अटैक अलग वर्ड है। तो कार्डियक जी जी। कार्डियक अरेस्ट की अगर बात करें, तो इसका मतलब होता है कोई भी ऐसी घटना, कोई भी ऐसा कारण जिसकी वजह से दिल काम करना बंद कर दे, तो इसको कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। और आप जहाँ समझ ही रहे होंगे कि इससे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है अगर उसको कोई तुरंत चिकित्सीय सहायता ना दी जाए। तो इसको कार्डियक हम्म। अरेस्ट बोलते हैं, और इसके कई कारण हैं। मेन कारण इसका हार्ट अटैक है। सर कोरोना तो अब धीरे धीरे खत्म हो गया। सरकार की अच्छी पहल रही, सबने वैक्सीन लगवाई, पर कोरोना का दूसरा फेज सबके लिए बड़ा ही खतरनाक रहा। लोगों ने अपनी अपनों को खोया। सर क्या अनुभव रहे आपके इस दौरान? देखिए, कोरोना की पहली वेव जब आई थी, तो उस टाइम कुछ ज़्यादा पता नहीं था कोरोना के बारे में, तो इतनी चिंता नहीं थी, पैनिक नहीं था। लेकिन जो दूसरी वेव आई है, वो दूसरी वेव बहुत ही फास्ट फैली है और बहुत ही खतरनाक रही है। इसमें मोर्टेलिटी भी बहुत हुई है, और दुखद बात यह है कि इसमें यंग पॉपुलेशन ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं इस बार। मतलब 40 30 30 35 40 साल के लोग काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं। और जो बाकी समस्याएं थी दवाइयों की, ऑक्सीजन की, क्योंकि इतनी रैपिडली पूरे देश में फैली ये लहर, 2 हफ्ते के अंदर पूरे देश में फैल के ये लहर अपने ढलान पे भी चली गई, तो बहुत ज्यादा दिक्कत दूसरी लहर से आई है। और सर अब इसके साइड इसमें जो आफ्टर इफेक्ट्स में ये जी, है। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये तो था कि दूसरा, जी मेरा क्वेश्चन छोटा सा ये था, सिर्फ लोगों का जो अनुभव रहा इसमें। लोग कोरोना तो रहा ही रहा, लोग इससे घबरा बहुत गए, तो इस वजह से लोगों को कार्डियक अरेस्ट हुआ। लोगों का हार्ट को लेके हार्ट बीट बढ़ी, लोग काफी बीमार हुए। तो कुछ ऐसे आपके साथ कुछ पेशेंट्स आए हों जो आपके साथ अनुभव को शेयर करना चाहें? हाँ, ये बिल्कुल सही है कि इस कोरोना के जो पेशेंट्स हैं, भले ही उनको माइल्ड कोरोना हुआ हो या सिवियर कोरोना हुआ हो, वो सारे पेशेंट्स हाई रिस्क पे आ गए हार्ट अटैक्स के लिए। बिकॉज कई फैक्टर्स हैं इसमें। एक तो कोरोना वायरस खुद ही अपने आप में ब्लड की क्लॉटिंग को बढ़ा देता है, जो कि अब डेटा आने लगा है, कई जगह से प्रूव हो चुका है कि क्लॉटिंग बढ़ जाती है, डी डाइमर्स बढ़ जाते हैं। और दूसरा ये हुआ है कि कोरोना में उपयोग होने वाली मेडिसिन, खासतौर से स्टेरॉइड्स स्टेरॉइड्स की वजह से डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये चीजें लोगों की बढ़ गई हैं। जिनकी पहले कंट्रोल रहती थी, शुगर और ब्लड प्रेशर, उनकी अनकंट्रोल्ड हो गई। प्लस ये हुआ है कि जो कार्डियक पेशेंट्स पहले स्टेबल थे अपनी मेडिसिन पर, वो सडनली अनस्टेबल हो गए। तो बहुत सारे कारण थे। उसको उनका जो एंड इफेक्ट था वो ये था कि हार्ट डिजीजेस बहुत बढ़ गई। सर अगला सवाल आ जाता है कि लोग कोरोना से कम शायद हार्ट अटैक से ज्यादा गंभीर हुए हैं। मौतें भी हुई हैं हाल में ही, कई बड़ी हस्तियां, चाहे वो बॉलीवुड से रही हो या फिर क्रिकेट जगत से, उनकी जो डेथ हुई कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई। कैसे देखते हैं सर इसको आप?
देखिए, बड़ा दुखद है ये कि काफी सारे युवा बॉलीवुड की हस्तियां कार्डियक अरेस्ट से गई हैं, और ये तो वो लोग हैं जो सोशल मीडिया पे किसी तरह से इनकी खबरें आ गई हैं, बट वैसे भी जिन ऐसे कई लोग हैं, हमने खुद भी देखा है कि हमारे अस्पतालों में यंग लोग आने लगे हैं क्लॉटिंग के साथ। किसी के हाथ में क्लॉटिंग है, किसी के पैर में, किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, कोई बेहोश हो रहा है, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है। तो ये बीमारियां बड़ी हैं, और आपके चैनल से मैं कानपुर वालों को, यूपी यूपी के लोगों को और पूरे देश के लोगों को जो भी ये देख रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि कोरोना भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन आपको फिर भी थोड़ा सा सतर्क रहना है। सरकार के जो दिशा निर्देश हैं, एक तो वैक्सीनेशन के लिए वो आप जरूर करें, प्लस अपनी जो पुरानी बीमारियां हैं, खासतौर से शुगर, ब्लड प्रेशर और आपकी हार्ट की जो पुरानी बीमारियां हैं, उनके ऊपर आप ध्यान जरूर दें, उनको इग्नोर ना करें। उनका ट्रीटमेंट ठीक से लें, शुगर कंट्रोल अच्छा रखें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल अच्छा रखें, नियमित अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें। अच्छी बात यह है कि कोरोना के बाद बहुत सारे डॉक्टर्स ऑनलाइन अपने पेशेंट्स देखने लगे हैं, तो वो भी एक एडवांटेज है आपके पास। तो उनके संपर्क में रहें, अपने ब्लड थिनर्स, बीपी मेडिसिन, शुगर मेडिसिन, इनको ठीक तरीके से लें। और साथ साथ कोरोना टाइम में ये हुआ है कि 2 साल में लोगों की फिजिकल एक्टिविटी काफी कम हो गई, क्योंकि लॉकडाउन लगा, और लॉकडाउन के बाद वर्क फ्रॉम होम हो गया, स्कूल्स बंद हो गए, तो बड़े बूढ़े बच्चे सब घर में कैद हो गए। तो उससे भी एक तो साइकोलॉजिकल कंडीशंस काफी बढ़ी हैं, एंजाइटी, नींद नहीं आना, फिर ओबेसिटी, खाने पीने का असंतुलन हुआ है, और कहीं ना कहीं डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट के मरीजों के लिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। तो वो एकदम से बंद होने से भी उनको थोड़ा सा वो हाई रिस्क पे आ गए हैं। तो मेरा यही अनुरोध है कि आप जैसे जैसे हम न्यू नॉर्मल की तरफ जा रहे हैं, ओपनिंग अप हो रही है, तो आप अपना एक्सरसाइज, वॉकिंग, कसरत, व्यायाम, वो आप शुरू करिए। वो बहुत जरूरी है। तो कुछ फैक्टर्स कोरोना की वजह से हैं, और कुछ कोरोना के डर की वजह से हैं, उन सबसे अब धीरे धीरे हम लोग बाहर आ रहे हैं। तो कोशिश करिए कि आप अपने स्वास्थ्य के ऊपर अब पहले की तरह ध्यान दीजिए। सर, डिजिटल इंडिया एक नया शब्द आया है और देश ने बहुत तरक्की की है। डिजिटल इंडिया मेडिकल में बहुत कई सारी तरक्कियां हुई हैं, खासतौर से जो हार्ट पेशेंट्स हैं। क्या कोई ऐसी डिवाइस है कि हम लोग घर में रखकर रूटीन चेकअप कर सकते हैं? आजकल आप देख रहे हैं कोरोना के कारण लोग अब जाना पसंद नहीं करते हैं, कंसल्टेशन ले लेते हैं। ऐसी कोई डिवाइस अगर आप सजेस्ट करें लोगों के लिए। देखिए, डिवाइसेस बहुत सारी हैं मार्केट में, बट मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप सारी डिवाइसेस ले लीजिए और घर में ही एक हॉस्पिटल बना लीजिए, बिकॉज उससे फिर आप कंफ्यूज ज्यादा होंगे। हाँ, अब इतना जरूर है कि कुछ दो तीन बेसिक सी मशीनें हैं जो आप हर घर में होनी चाहिए। पहली तो थर्मामीटर है, वो तो सबके घर में होना चाहिए। दूसरा है बीपी चेक करने की मशीन, जो आप हर घर में अवेलेबल है। तीसरी शुगर चेक करने की, और एक पल्स ऑक्सीमीटर मशीन आती है, सस्ती सी है, 500-600 रुपए में मिल जाती है। उसको आप अपने घर में रखें। तो ये 3-4 मशीनें हैं जो बड़ी आसानी से कहीं भी मिल जाती हैं, और बहुत सारी जानकारी आपके बारे में मशीनें दे देती हैं। आपका बीपी सामान्य है कि नहीं, शुगर कंट्रोल की कैसी है, धड़कन कैसी है। तो ये आई थिंक लोग अपने घर में अब रखना शुरू कर चुके हैं। और ऑनलाइन कंसल्टेशन भी जब आप करते हैं, तो आपका डॉक्टर भी आपसे ये पूछेगा कि आपका बीपी कितना है, शुगर कितनी है। तो उस वक्त ये मशीनें भी आपको काफी हेल्प करती हैं कि आप वहीं पे चेक करके उनको 2 मिनट के अंदर बता सकते हैं कि इतना बीपी है। तो आपकी एक ओपिनियन भी कंप्लीट हो जाती है। तो ये मेरे ख्याल से आप रख सकते हैं। बाकी और मशीनों के बारे में मैं मतलब जनता को तो नहीं बोलूंगा कि आप लीजिए, वो हॉस्पिटल सेटिंग्स में ही आप लोग यूज कर सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। सर, अब बात आ जाती है खासतौर से सीनियर सिटीजन्स की, जिनकी उम्र 50 साल, 55 साल या 60 साल है। जो सीनियर सिटीजन्स हैं, बड़ा ही उनमें एक जो गार्जियंस, जो उनके बच्चे होते हैं, उनको लेके बड़ा ही चिंतित रहते हैं कि उनकी केयरिंग कैसे की जाए, खासतौर से जब जब उनके साथ हार्ट जैसी समस्या हो। तो क्या एडवाइस देंगे उन लोगों को? देखिए, बच्चों एडवाइस को, सबके लिए सेम ही है, मैंने उनके केयर सीनियर्स। टेकर को भी, मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा सर आपको, उनके केयर टेकर्स को भी हम्म। और उन सीनियर सिटीजन्स को भी। सीनियर सिटीजन्स के लिए डिजिटल इंडिया बहुत अच्छा एक माध्यम है कि उनको आने जाने की थोड़ी सी समस्या से निजात मिलती है। वो अपना एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, कई सारे आजकल अवेलेबल हैं, उसको यूज करके अपने डॉक्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दवाइयाँ भी घर में सप्लाई करते हैं, वो दवाइयाँ वो ले सकते हैं। और वैक्सीनेशन वो जरूर करें। और जो जनरल गाइडलाइंस हैं खान पान को लेके, व्यायाम को लेके, वो सबका वो थोड़ा सा उस पर फोकस करें, और अपनी जितना हो सके अपनी नॉर्मल लाइफ पे आने की कोशिश करें। सर, एक और सवाल आ जाता है एक्सरसाइज के लिए। जो लोग कार्डियक अरेस्ट से ठीक हुए हैं या जिनको समस्याएं हार्ट को लेकर,
मैंने गंभीर समस्याएं नहीं कह सकते, पर हाँ हार्ट के मरीज है, क्या जो एक्सरसाइज है या सुबह का जो व्यायाम है, क्या उन्हें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इसको लेकर बड़ी भ्रांतियां हैं। देखिए इसमें कई चीजें हैं। एक तो ये है कि अगर उन लोगों ने जिन्होंने जिंदगी में कभी एक्सरसाइज नहीं करी, जैसे लॉकडाउन 2 साल लॉकडाउन रहा, लोग घर से काम करते रहे, स्पेशली अब आईटी वाले वर्क फ्रॉम होम करते रहे हैं, और वो सडनली एक दिन डिसाइड करें कि अब हम एक्सरसाइज करेंगे, हमने हमारे को बीपी बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रही है, और वो जाके दौड़ना शुरू कर दें, तो वो सही नहीं है। तो उसके लिए आपको, जिन्होंने कभी नहीं की, उनको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना चाहिए कि एक तो इंटेंसिटी कम रखें। अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, चेस्ट पेन, पसीना आना, घबराहट, पल्स रेट आपकी ठीक रहती है, सांस नहीं चढ़ती, अगर आपको ऐसा कोई सिम्टम नहीं है, तो आप अपनी एक्सरसाइज एक लो इंटेंसिटी से शुरू करके उसको धीरे धीरे बढ़ाएं। ये ना करें कि आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया, जिम के पैसे भर दिए और आप वहां पे जाके बिल्कुल हैवी एक्सरसाइज में लग गए, तो वो एक गलत है। और जिन लोगों को सिम्टम्स हैं, मान लीजिए उनको वैसे भी सिम्टम्स होते हैं कि सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो सांस चढ़ती है, और वो लोग जाके अगर एक्सरसाइज करेंगे तो वो एडवाइसेबल नहीं है। वो लोग पहले जाके अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिल के ये इंश्योर कर लें कि उनको कोई अंदर ही अंदर साइलेंट हार्ट प्रॉब्लम तो डेवलप नहीं हो रही है। बिकॉज बहुत बार जिम में ऐसा हुआ है, और अभी इनफैक्ट हमारे पास तो अभी 1 हफ्ते पहले ही हुआ है कि जिम से दौड़ने के बाद पेशेंट आके डायरेक्ट हमारे अस्पताल में ही लेट गया, 32 साल का, और उसको 95% ब्लॉक था। तो मेरा सजेशन यही है कि आप स्लोली करें, अपने आप को इवेल्युएट करें, आपके रिस्क फैक्टर्स देखें। अगर आपको कोई भी सिम्टम्स हैं तो पहले अपने डॉक्टर से मिलके एक बार क्लियर कर लें कि क्या मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए और कितनी करनी चाहिए। और करना भी चाहें तो इंटेंसिटी कम रखें, और धीरे धीरे जैसे आप उसको टॉलरेट करते हैं उसको बढ़ाते जाइए। सर एक क्वेश्चन हो जाता था कि ग्वालियर के लोग और आसपास के लोग तो आपको बेहतर तरीके से जानते हैं, एक रिनाउंड नेम है डॉक्टर प्रतीक सर। थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा परिणति हार्ट सेंटर के बारे में, क्या क्या सुविधाएं हैं, कैसे मैनेज होता है? देखिए मैं ग्वालियर को ही बिलोंग करता हूँ, और 96 में मैंने ग्वालियर छोड़ दिया था। तब मैं एम्स न्यू दिल्ली में चला गया अपने मेडिकल एजुकेशन के लिए, और उसके बाद मैंने देश में कई जगह काम किया। मैं 2019 तक देश के बाहर था। तो फॉर्चुनेटली 2019 में मैं देश में वापस आ गया। 2020 में तो आना मुश्किल था, लॉकडाउन लग गया था। तो 2019 में जब मैं वापस आया तो फिर मैं अपने होम टाउन में ही आके मैंने अपनी क्लिनिक स्टार्ट की है, और यहाँ पे हम लोग ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी, टीएमटी, होल्टर, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर्स, वाल्व सर्जरीज, बाईपास, ये सब करने लगे हैं। तो मेरी अभी फिलहाल क्लिनिक ग्वालियर में है। तो जिन पेशेंट्स को भी ऑनलाइन अगर किसी को संपर्क करना है, कुछ क्वेरी है, तो हमारा व्हाट्सएप चैनल हमेशा ओपन रहता है। तो उसमें आप अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। इमीडिएट रिस्पॉन्स तो मैं नहीं कह सकता मिल जाएगा, बट हाँ आपको 2-4 घंटे में मैं आपका रिस्पॉन्स उसमें दे दूंगा। तो व्हाट्सएप नंबर आप अवधेश जी अपने चैनल पे शेयर कर दीजिए, तो जिनको जरूरत है वो उसको यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बहुत ही कीमती समय दिए। बस एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, जो व्यूअर्स इस समय आपको देख रहे हैं, पूरे फेसबुक जगत के लोग हैं और काफी लोग हैं जो आपको सुन रहे हैं, क्या एक आखिरी सलाह होगी उनको, क्या एडवाइस होगी, कैसे अपना दिल का ख्याल रखें? देखिए एडवाइस यही है कि अब कोरोना का जो डर था, उस डर से बाहर निकलें, प्रिकॉशंस लें, लेकिन अब उतना भी लाइफस्टाइल को ना कोरोना की वजह से अपना जीवन पे रोक ना लगाएं। तो धीरे धीरे प्रिकॉशंस लेते हुए, वैक्सीनेशन, अपने रिस्क फैक्टर कंट्रोल, दवाइयाँ लेते हुए अब धीरे धीरे नॉर्मल की तरफ चलें। यही मेरा सबको संदेश है। और बीमारियां हैं तो इलाज भी है, बस थोड़ा सा आप लोगों को सजग होने की जरूरत है। हर बीमारी कुछ खतरनाक करने से पहले इंडिकेशन जरूर देती है, तो उस इंडिकेशंस को पहचानें। अननेसेसरी भी पैनिक ना हो कि हर छोटे मोटे दर्द को या किसी चीज को आप हार्ट की बीमारी समझ के आप मतलब पैनिक हो जाएं। बट साल में एक बार, आई थिंक जितने लोग 30 इयर्स के ऊपर हैं, स्पेशली उन लोगों को साल में एक बार अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिलकर अपना एक चेकअप जरूर करा लें। अगर आपका पहले चेकअप नॉर्मल आता है तो फिर आप भले ही 3 साल में एक बार कराते रहें, कोई समस्या नहीं है। तो इतना आप करेंगे तो मेरे ख्याल से ठीक रहेंगे आप। उम्मीद है डॉक्टर भदौरिया सर के जो भी सुझाव हैं उनसे हमें मदद मिलेगी। आप सर से डायरेक्ट उनके क्लिनिक परिणति हार्ट सेंटर पे मिल सकते हैं। सर बहुत ही सहज एवं सरल है। सर आपने बहुत ही कीमती समय दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू अवधेश जी, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। थैंक यू सर।